पेड़ों के नाम और साथ साथ पेड़ों को तुमने फील भी करना है। कई बार मार्केट में तुमने वैरायटीज देखी, बहुत से फ्रूट्स आते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन वो लगती कहाँ पे है, उनका पेड़ कैसा होता है। तो कुछ ज़्यादा नहीं, कम से कम 15-20 ऐसे पेड़ आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप इधर ऐसे मुड़ो और ये देखो, ये किस चीज़ का पेड़ है, कोई बता सकता है? कौन बता सकता है? इमली का। अच्छा, और कोई बताएगा? आंवला। क्या बात, मिनट के में तालियां बजाओ, बहुत बढ़िया। ये पेड़ है आंवले का, ठीक है। आंवले में बहुत ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं, आपने सर्दी के टाइम में देखा भी होगा, और बहुत ज़्यादा आंवला मार्केट के अंदर में आता है। विटामिन सी से भरपूर रहता है, इंडियन गूसबेरी इसको बोला जाता है, और बहुत आसानी से पौधा लग जाता है। हम स्कूल में, घरों में, आसपास में जो खाली जो ज़मीन है उसके अंदर में हमारे को लगाना चाहिए। और अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन सी की कभी कमी नहीं होती है। तो आप इधर मुड़ेंगे, ये वाला जो पौधा है, हमारे महाभारत के अंदर में एक बहुत बड़ा नायक था जिसका नाम था अर्जुन। पता है सभी को अर्जुन? उसके नाम से पेड़ है, अर्जुन का पेड़, ठीक है। अभी इसकी खासियत मैं बता देता हूँ। जैसे आज आप लोगों ने सुना होगा हार्ट की जो डिजीज चल रही है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो आप लोगों के आप जो साइंस पढ़ेगा आगे या मेडिकल की तरफ अगर जाएगा तो उसके सामने ये चीज़ें आएंगी। जो इसकी जो छाल है, इसकी जो स्किन अगर पेड़ की अगर हम निकाल के बॉयल करें, इसका जो अगर उसका जो रस हम अगर यूज़ करते हैं, शरीर के अंदर में किसी भी तरह की ब्लॉकेज नहीं होती है। जो हमारा हार्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करता है। जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी बढ़ जाती है, किस कारण बढ़ती है? हमारा सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं हम और तरह तरह के जंक फूड वगैरह खाते हैं, इसके कारण हमारे शरीर के अंदर में 100 तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो ये इसका बहुत ज़्यादा गुणकारी पौधा है, और इसकी खाल ये छिलका मात्रा निकालने से, बॉयल करने से, यूज़ करने से ना तो शरीर में कभी ब्लॉकेज होती किसी तरह की, और हार्ट हमारा बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये पेड़ ये पहचानते होंगे, तकरीबन बच्चे पहचानते होंगे, किस चीज़ का पेड़ है ये वाला किस चीज़ का है? बड़े वाला पेड़ है ये। एक बार फिर सोचो किस चीज़ का है? अभी टाइम आ रहा है, जामुन का। अरे अक्सर गाँव के अंदर में तो ये बहुत पॉपुलर पेड़ है जामुन का, ठीक है। बहुत गहरी छाया और खाने को हमारे को मिलती है जामुन, ठीक है जी। तो किस चीज़ का पौधा है ये? अभी इसके है ना, आम के पत्ते थोड़े से लंबे चौड़े होते हैं और उसी की तरह के जामुन के पत्ते होते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। ये जामुन का। अभी एक इधर देख रहे होगे आप, ये पौधा लगा है। यस, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे ने जिसने बीच में बोला, बहुत बढ़िया बेटा, ये नीम का पौधा है, ठीक है। नींबू का, जो नींबू जो लगते हैं, नींबू दो तरह से हम लगाते हैं, एक तो बीज से लगाते हैं और एक हम कलम से। आपको देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जैसे बीज से लगाया हुआ पौधा हमने तैयार किया है। तो ये किस चीज़ का पौधा है? नींबू का। कांटे होते हैं इसके अंदर में, और नींबू तो आपको पता है आज के टाइम में, अब जैसे गर्मी के टाइम में तो नींबू की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अब ये पौधा देखोगे आप, अब इसके पत्ते देखो, इसके पत्तों की कुछ तितली जैसी या कुछ ऐसी शेप आ रही है ना, है ना। ये आप लोगों के माइंड में छप जानी चाहिए। ये पौधा किस चीज़ का है? कचनार का। किस चीज़ का है? कचनार। तो ये ऐसे नाम है, कभी जब आप पढ़ोगे, बॉटनी वगैरह पढ़ोगे, या कभी और ज़्यादा अगर टीचर्स तुम्हारे इस चीज़ के बारे में बताएंगे ना, तो ये नाम तुम्हारे सामने आएंगे। इसके बहुत ज़्यादा औषधीय आयुर्वेदिक गुण हैं। वो चीज़ें ना बता के हम सिर्फ आपको ये पौधा दिखाना चाहेंगे। आपको सिर्फ नाम याद होना चाहिए बेटा। आगे पेड़ किस चीज़ का है? कचनार का। आगे आओ। ऐसा कोई भी तेल नहीं है जो शरीर में दर्द हो, जोड़ों के दर्द के लिए, जिसमें निर्गुंडी का तेल निर्गुंडी के पत्तों से नहीं बनता हो। जो पीछे अभी बताया शर्मा जी ने, सुभाष भाई ने, कचनार का, यदि किसी के शरीर में कैसे भी कोई गांठे क्यों ना हो, इसकी यदि हम छाल बना के, इसका काढ़ा बना के पीते हैं, पूरी बॉडी की कहीं भी गांठे किसी भी किसी टाइप की सब ठीक हो जाती है। और ये जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण है। अभी मैंने 5-4 पत्ते तोड़ दिए और धीरे धीरे मैं पानी की तरफ आता जाऊँ। क्या पेड़ का नाम है? क्या नाम बताया इसका? निर्गुंडी। शाबाश, आ जाओ। कोई बात नहीं, बताया जाएगा। तुमने इनके पत्तों को हाथ भी लगा के देखना, फील करना है उसको, ये पौधा किस चीज़ का कैसा है, ठीक है। हाँ बच्चे, क्लोज हो गए ना। अभी देखो, आप लोगों ने मार्केट में कितने बच्चे हैं, किसी ने सेब का पौधा देखा है? सेब का देखा है? नहीं। हमने घरों में सेब खाया होगा, यूज़ किया, लेकिन आपने पौधा नहीं देखा। आप सामने देखो, ये जो पौधा है ये सेब का पौधा लगा रखा है। अभी सेब के बारे में बताया जाता है कि बर्फीली जगह पे होता है, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है,
उधर सेब उगता है, लेकिन नहीं। आजकल जैसे साइंटिफिक रिसर्च चल रही है, जो एग्रीकल्चर के अंदर में, हॉर्टिकल्चर के अंदर में जो रिसर्च चल रही है, ऐसी वैरायटी आ गई कि हम कोई भी पौधा किसी भी क्लाइमेट के अंदर में हम उगा सकते हैं। ये अन्ना वैरायटी एक हरे कलर का सेब आता है, उस वैरायटी का पौधा है सेब का, ठीक है बेटा। तो आपको ये पता हो, यही देखो, ये मेहंदी का पौधा है, ठीक है बेटा। और पहले जैसे केमिकल नहीं होते थे, तो हमारे जो दादियाँ हैं या हमारे ये जो पहले बुजुर्ग थे, वो कैसे मेहंदी तैयार करते थे? केवल इसके पत्ते निकालने होते हैं, पत्ते निकाल के और सुखा के उसका पाउडर बना के हल्का सा पानी के साथ लेप बना के और मेहंदी लगाते थे। नेचुरल हर्ब वाली जो मेहंदी है ना, जो शरीर की त्वचा की स्किन के ऊपर में साइड से अगर देख रहे होंगे, कुछ मिर्ची की छोटी छोटी पौधे लगा रखी हैं इधर इस साइड में, देखी होंगी। ये तो अक्सर गमलों में, घरों में भी अपना लगा लेते हैं। कुछ टमाटर के भी लगा के रखे हुए हैं, वो सिर्फ उस जमीन का यूज़ करने के लिए। अभी 2 पौधे तुम्हारे को, सुनो 2 पौधे बढ़िया वाले दिखाऊंगा, जिसके फ्रूट्स अक्सर हम खाते हैं, लेकिन कैसे पेड़ पर लगते हैं, उनका पेड़ कैसे होता है, उसके पत्ते कैसे होते हैं, हमारे को शायद नहीं मालूम। 2 पेड़ इधर ज़बरदस्त हैं। आप ये देखो, एक इधर बहुत लंबी लंबी जो टहनी ऊपर तक गई हुई है, ये है नाशपाती। नाशपाती जो अपने चौमासे के टाइम पे आती है, नाशपाती आती है बब्बू गोसा टाइप में, हार्ड वाली जो होती है ना नाशपाती, आप लोगों ने खाया भी होगा फ्रूट। ये नाशपाती का फ्रूट है, ठीक है बेटा। और इसी के बगल में एक ये छोटे पत्ते का जो देखा होगा, ये वाला एक प्लम करके आता है, आलू बुखारा बोलते हैं उसको, रेड से कलर का डार्क रेड देखा होगा ना। अगर उसमें बटक मारो, एक दांत गड़ाए तो बहुत रस निकलता है, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये प्लम का पौधा है और ये किसी का पौधा है, नाशपाती का। और कलम से जो तैयार करते हैं उसमें नींबू लगे भी हुए हैं, अभी आपने देखा भी होगा, कागजी नींबू है, बिल्कुल रस बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर में। 12 महीने लगते हैं। तो ऐसे छोटी मोटी जो कटिंग है ना बेटा, हम जैसे घर के अंदर में कोई भी वेस्ट चीज़ अगर कोई पोट रखा है, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को भी कह सकते हैं कि छोटी मोटी ये ऐसी चीज़ें हमारे घरों में भी लगानी चाहिए। और ये चीज़ें होती हैं, अगर आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और आप लोग नेचर के साथ में जुड़े, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेटा घर के अंदर में भी हरियाली रहेगी, घर के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी रहेगी, साथ साथ में आपका ना नेचर के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा, तो आपका IQ लेवल भी बढ़ता है उन चीज़ों से। जो बच्चा नेचर के जितने नज़दीक जाता है ना, उसका IQ लेवल हमेशा और दूसरे बच्चों से ज़्यादा रहता है, ठीक है। वो सुदर्शन चक्कर से जुड़ी हुई एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपके सामने। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना, ये पौधा जिसके लंबे लंबे पत्ते हैं, इस पौधे का नाम है सुदर्शन, ठीक है बेटा। वाइट कलर के फूल आते हैं और इसके फूलों के जो रस से ना, अगर किसी बच्चे की कान की कोई समस्या हो जाती है, कान में दिक्कत आती है ना, और किसी को कम सुनता है या कान के अंदर में कुछ घुस गया, तो इसमें इसके पत्तों का, इसके फूलों का जो रस है ना, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा आयुर्वेदिक भी महत्व है और प्लस हमारे जो पुरानी काल के आदमी, इसमें भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्या नाम बताया? सुदर्शन। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और तुलसी अपने घरों में लगाते हैं। तुलसी 2 तरह की हम लगाते हैं ज़्यादातर, एक रामा और श्यामा। एक जिसके हरे पत्ते होते हैं, एक जिसके थोड़े से डार्क पत्ते होते हैं। हाँ, तुलसी की भी 8-10 वैरायटी है बेटा। उसके एक 3rd वैरायटी हमने लगा के रखी इधर, बिमला तुलसी। उसके 2-4 पत्ते तो बच्चों को फील करवाने, ये बिमला तुलसी है बेटा। और है ना, इसी का जो नेक्स्ट है, एक मरवे का पौधा सुना है आपने? मरवे का सुना है ना? जो मरवे का पौधा उधर हमने गेट के पास में लगाया हुआ है, जिसके बच्चे के अंदर में जैसे पेट के अंदर में कीड़े नहीं होते, वो एडवेंट का की टेबलेट वगैरह मैंने एक अभियान चलता है, छोटे बच्चों को खिलाते हैं सर माउथ फ्रेशनर भी बोलते हैं। उस टैबलेट का अल्टरनेट जो है ना, वो पौधा होता है। और अभी ये इसके देखो एक बार इसकी खुशबू फील और दे देंगे, बहुत सारे हैं। तो ये जो छोटे मोटे पौधे जिधर बता रहे हैं ना बेटा, इन पौधों को हमने घरों में लगाना भी है। और अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट है, थ्रू आपके टीचर से हमारी जैसे जो ये ट्रस्ट बना के रखा हुआ है, आप उनसे टाइप भी कर सकते हैं, ठीक बेटा। अभी जो पहले जैसे हमारी जो जनरेशन थी, जो गांव के अंदर में रहती है ना, तो गांव के अंदर में जो तालाब रहता था, तालाब के पास में 1-2 पौधा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो लगाते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा वगैरह थे, उसको बोलते थे ढाक का पौधा, ठीक है। हिंदी में उसको शुद्ध हिंदी में पलाश भी बोलते थे, इंग्लिश में उसका नाम रिंग ऑफ फायर भी बोलते थे। उसका मैं तीनों का रीज़न मैं आपको बताऊँगा। आपने एक अगर मैडम या वो जैसे वो सुनेंगे, ढाक के 3 पात, एक कहावत है उसकी। तो
तीन पात, पात मतलब वो समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स जिसे बोलेंगे उसका मतलब तीन पात, पात मतलब पत्ते उसके, ठीक है बेटा, लीफ। तो इसके जो पत्ते जो निकलते हैं ना वो तीन की उसमें सीरीज में निकलते हैं, एक साथ में 3 पत्ते निकलते हैं। और जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर में जो फूल आते हैं ना वो इतने गुच्छे के अंदर में आते हैं कि आप ऐसे टाइम में अगर दूर से अगर देखोगे ना, इस टाइम में गर्मी के टाइम में ज़्यादातर आग जगह जगह आग लगती है। तो अगर पेड़ बड़ा होने के बाद वो फूल जब उसके बीच से निकलते हैं ना तो उसका ऐसा लगता है पेड़ के अंदर आग लगी थी। जैसे एक रोड पे आप चल रहे हो, रोड पर धूप पड़ रही है तो हमारे को नहीं लगता कि जैसे पानी आया हुआ है ना, वो इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना वो इसके अंदर में फूल जो लगते हैं ना उससे होती है। और इस पौधे का नाम मैं बताया, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बोलो तो रिंग ऑफ फायर बोल देते हैं इसको, पलाश का पौधा भी बोलते हैं, और अपना शुद्ध अगर हरियाणवी में अगर देसी में अगर बोले तो ढाक का भी बोलते हैं। ग्रीन बेल्ट की स्टार्टिंग हमने नेचर को बैलेंस करने के लिए हर तरह के पेड़ अवेलेबल थे, और उन पेड़ों को जो फ्रूट्स लगते थे ना तो जो जीव जंतु वो उन्हीं से अपना पेट भर लेते थे। ये जो इसका जो फ्रूट्स लगा ना एक्चुअल में गुलर का फ्रूट्स है। और आप एक चीज़ और चीज़ होगा अपना अंजीर, अंजीर का इक्विवेलेंट है। अंजीर होता है अपना श्रीनगर साइड में, हिमाचल साइड में, अपने इधर ये गुलर का पेड़ होता है। तो ये जो फ्रूट जो लगता है ना, अगर इसको तोड़ के संजो कर हम रखते हैं तो जैसे किसी बच्चे में वीकनेस होती है, किसी ब्लड की मात्रा किसी में कम होती है, इम्यून सिस्टम किसी बच्चे का कम होता है, तो उसके लिए इसका बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है, हमने भागदौड़ भरी ज़िंदगी में और ये मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमने इन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। अब इसकी छाया फील करो तो इनकी हाइट मात्र 3 साल इन पौधों की उम्र है। तो 3 साल के अंदर में ये पौधे कितना पेड़ का रूप धारण के लिए, देख लो कितने बच्चे इनकी छाया में खड़े हैं। ठीक है बेटा, अब ये फूल का पौधा अगर देख रहे हैं, नहीं तो कोई बच्चा जैसे अगर किसी को पता हो, इसको बोलते हैं जटरूपा। ठीक है, इसका नाम जटरूपा है। इसको इसकी 2-3 वैरायटी होती है। इसमें रेड कलर के जो फूल आप देखते होंगे स्कूल के अंदर में जो हैच वगैरह लगाते हैं ना, उसके अंदर में अक्सर हम इसको, और ये पौधा ये भी देख रहे होगे आप, है ना, देख रहे हैं ये पौधा, देखो उधर भी लगा है। ये सामने वो बड़े वाला हो गया जिसको व्हाइट कलर के फूल खिले हुए हैं। ठीक है बेटा, इसको मोरिंगा भी बोलते हैं, सहजन भी बोलते हैं, और ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, आप, हाँ मैं बताऊंगा बेटा। साउथ के अंदर में जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये जो साउथ का जो पार्ट है हमारा, वो ज़्यादातर अपना जो सांभर बनाता है ना, सांभर के अंदर में आपको इसी की जो है ना ये काट के उसका यूज़ करते हैं। सांभर के अंदर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अंदर में जैसे मैंने विटामिन सी के लिए आंवले का बताया था ना, इसके अंदर में विटामिन सी, विटामिन ए वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और बेटा हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए अभी इधर से दो तीन पौधों के बारे में इधर ही बताऊंगा आपको। बेटा काटे हम एक ये पौधा देख रहे हैं इधर, है ना, ये इस पौधे का नाम है काला बासा। काला बासा हो सकता है किसी ने नाम भी सुना होगा, सुना है ना बेटा। काला बासा ये होता है आज के जैसे पोल्यूशन भरे माहौल के अंदर, जैसे जिस एरिया में जैसे रहते हैं ना हम, तो बेटा गले में खांसी, मौसम चेंज हुआ, कफ बन गया, खांसी हो गई, तो इस तरह की समस्याएं अमूमन हमारे को होती है। और ब्रोंकाइटिस डिजीज वगैरह जो होती है ना, फेफड़ों की जो बीमारियां होती हैं, उसके यूज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त ये पौधा है। ठीक है क्या, तो इसके जो पत्ते हैं वो यूज़ करते हैं। और इधर एक पौधा है वज्रदंती का। ठीक है, ये अपने दांतों के लिए जो यूज़ करते हैं ना, दांतों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, इसको वीको वज्रदंती का नाम सुना होगा। तो ये वीको वज्रदंती जो सुना, वज्रदंती इसलिए लगा रखा था। ये जो पौधा है ना, ये है वज्रदंती का। ये कुछ एक पौधे हैं। और अभी अगर देखो उधर बैठेंगे, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो आपको ज़्यादा ना ले जाके छाया में ले जाके कुछ ब्रीफिंग करेंगे। और आप लोगों को कोई डाउट हो ना बेटा, वो हमारे को बताना। और किसी को